भी याद आ रहा है। ओके, कैसा लग रहा है तुम्हें? कौन है यहाँ पर? प्रिंसेस डोंट वरी, मैं तुम्हारा डैड हूँ, हाइपर होना बंद करो। डैड, पर मैं यहाँ पर कैसे आई? वो सब मैंने तुम्हें मना किया था ना बाहर जाने के लिए, फिर भी तुम क्यों गई? क्योंकि मैं चाहती थी कि वो लोग मुझे मार दे, मुझे नहीं जीना, मैं अब बोझ नहीं बनना चाहती। मैं तुम्हें कितनी बार बोला ना, तुम मुझ पे बोझ नहीं है। एक बेटी अपने डैड पर कभी बोझ नहीं होती। पर डैड, मैं एक अच्छी बेटी नहीं हूँ। इस उम्र में बच्चे अपने माँ बाप को संभालते हैं, उस उम्र में मेरे डैड मुझे संभाल रहे हैं। हाँ तो प्रिंसेस, मैं तुम्हारा डैड हूँ, मैं नहीं संभालूंगा तो कौन संभालेगा तुम्हें? डैड, आई एम सॉरी, आप एक बेस्ट डॉटर को डिजर्व करते हो, ना कि मुझे। प्रिंसेस, मेरे लिए तो तू ही बेस्ट है। अगली बार ऐसा कुछ करने से पहले अपने डैड के बारे में सोच लेना। आई एम सॉरी डैड, मैंने फिर से आपको परेशान कर दिया। इट्स ओके प्रिंसेस, बस नेक्स्ट टाइम से तो कुछ भी मत करना। अगर वो लड़का नहीं आता तो पता नहीं क्या हो जाता। डैड, आप किस लड़के की बात कर रहे हो? वही लड़का जिसने तुम्हें उन लड़कों से बचाया। तो आर्मीज इनसे मिली, इनका नाम है जेहोब, ये कोरिया के नंबर 1 बिजनेसमैन है। जेहोब की फैमिली में जेहोब की 2 डॉटर्स हैं और इनसे मिली, इनका नाम है तेये, जेहोब की बड़ी डॉटर है। एक्चुअली देखो कुछ दिखाई नहीं देता, वो ब्लाइंड है, लेकिन नेचर की बात करें तो देखा मुझे इनोसेंट एंड स्वीट है। मुझे सिर्फ इतना याद है, मैं सड़क पर चल रही थी और कुछ लड़के आकर मेरे साथ बदतमीजी करने लगे और फिर शायद वहाँ पर कोई आया और फिर फाइट होने लगी। आई नो डैड, आपके लिए मुझे संभालना कितना मुश्किल है। मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। आई एम सॉरी डैड, मैं दुनिया की सबसे बड़ी डॉटर हूँ। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। वाह यार, ये लड़की तो बहुत ज्यादा सेक्सी है। तुम कौन हो? हाथ देखो, अगर मैं डैड को बचा तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। डोंट वरी, तुम्हारे डैड को कुछ पता नहीं चलेगा, हम आराम से करेंगे। देखो, मुझे जाने दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? पकड़ो, जितनी आसानी से तो नहीं जाने देंगे। प्लीज कोई हेल्प करो, प्लीज मुझे बचाओ। हे स्टॉप इट, वहीं पे रुक जा, देख अगर हमने पकड़ लिया तो छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। प्लीज मुझे करो, मुझे छोड़ दो प्लीज। सालों की लड़की को अकेले देखकर उसका फायदा उठाना चाहते हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हमारे बॉस को मारा। बॉस को क्या उखाड़ लोगे मेरा? तो आर्मिस इनसे मिली, इनका नाम है जॉन जेके। ये रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनके नेचर की बात करें तो ये थोड़े से रूड हैं और पौधासी बहुत ज्यादा। इनको बॉक्सिंग करना सबसे ज्यादा पसंद है। इनकी फैमिली में सिर्फ इनके भैया भाभी हैं। तुम पागल हो क्या? रात को लड़कियों को अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर मैं टाइम पे नहीं आता रहा तो वो लड़के पता नहीं तुम्हारा क्या कर देते। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा जो आधी रात को घर से बाहर निकली हो? हे आर यू ओके? क्या हुआ तुम्हें? ओह नो, ये तो बेहोश हो गई। अब मैं क्या करूं? ऐसा करता हूँ, पहले से मेरी गाड़ी में लेटा देता हूँ और फिर देखता हूँ क्या करना है। जंगूते को अपनी गाड़ी में ले जाकर लेटा देता है। हाँ, अब मैं क्या करूँ यार? ये लड़की भी बेहोश हो गई, क्या करूँ अब मैं? आइडिया, इसका फोन चेक करता हूँ, उसमें किसी का तो नंबर होगा ही, उसे लगाकर बता दूंगा इसके बारे में। इसका फोन इसके पास तो नहीं है, मतलब ये है कि गिर गया होगा, ढूंढना पड़ेगा। दोनों बाप बेटी ने मुझे नौकर बना के रख दिया है। मेरा बस चले के खाने में जहर। आप दोनों आ गए। कैसी हो तुम? डोंट वरी लीजा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारी लीवर ही हॉबी कौन है? मुझे तो इस डैड की वजह से करना पड़ रहा है बस। लीजा बेटा, अब हमारी शक्ल ही देखती रहोगी या खाना भी सर्व करोगी? जी डैड, मैं कर रही हूँ खाना सर्व। ये लो, ठूस के खा लो। I'm sorry, वो मुझसे गलती से हो गया, मुझे नहीं पता कि वो गरम है। बड़ी है लीजा, अगर मैं ही पकाता ना तो तेरे पर गिर जाता वो। डैड, आप गुस्सा मत करिए, लीजा ने जानबूझकर थोड़ी ना किया, उसे थोड़ी ना पता कि वो गरम है। और इतनी लापरवाही काम है मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। अगर ये तुम पर गिर जाता तो क्या होता? बस डैड, बहुत हो, अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। आपको हर टाइम से दे दिखाई देती है, अगर वो मुझ पर गिर जाए तो मेरा क्या होता? आपने ये नहीं सोचा? लीजा शांत हो जाओ, डैड का ऐसा कोई मतलब नहीं था। उन्हें तुम्हारी भी फिक्र है। झूठ बोलना बंद करो ताई, तुम भी जानते कि डैड को मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है। शायद मैं उनकी सगी बेटी नहीं हूँ इसलिए। नो लीजा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। जस्ट शट अप, सब ऐसा ही है।
ध्यान दो। देखो लीजा, गुस्सा छोड़ो ना, मैं डैड की तरफ से माफी मांगती हूँ। देखो दे, मेरा दिमाग मत खराब करो, चली जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगी, पहले बोलो कि तुमने माफ कर दिया। आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये मुझे इरिटेट कर रही है। लीजा गुस्सा छोड़ो ना, वो डैड है, वो गुस्से में बोल भी देंगे तो क्या होगा, शांत हो जाओ ना। मैंने कहा ना दूर रहो मुझसे, समझ में नहीं आता तुम्हें। लीजा शांत हो जाओ, डैड की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। तुम ऐसे नहीं मानोगी ना, रुको। वाओ, ये हैंडसम सा लड़का कौन है? हाँ, आप कौन? तुम पागल वागल हो क्या? दिमाग नाम की चीज नहीं तुम्हारे पास? अगर उसको लग जाती तो? वो मुझे गुस्सा दिलाई थी तो मैंने मार दिया। What did तुम जैसे नौकरों को ना सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना यही सब होता है। Excuse me, मैं कोई नौकर नहीं हूँ। वो ये मेरी छोटी बहन है। अच्छा, हमें देखने से तो किसी भी एंगल से नहीं लगती। तुम्हारी हिम्मत कैसी है? तुम हो कौन ये सब बोलने वाले? मिस्टर का बॉडीगार्ड हूँ मैं। So next time उन्हें मारने से पहले 100 बार सोच लेना। मैं ये नहीं देखूंगा कि तुम कौन हो, मैं बस मेरा काम करूंगा जो बॉडीगार्ड का काम होता है। What बॉडीगार्ड? मुझे तो किसी ने नहीं बताया। तुम्हें बताना जरूरी नहीं है इसलिए। लीजा शांत हो जाओ, मुझे भी नहीं पता था। तुम्हें तो पता भी होगा तब भी ऐसे दिखाओगी कि तुम्हें नहीं पता था, क्योंकि इतने कोशिश भी नहीं पता कि मैंने उसके लिए बॉडीगार्ड हायर किया है। भाई डैड, बॉडीगार्ड की क्या जरूरत थी? थी प्रिंसेस, बहुत ज्यादा जरूरत थी। मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करने के लिए लंदन जाना होगा, तो जब तक मैं लंदन से वापस नहीं आया तब तक बॉडीगार्ड जो तुम्हारे साथ रहेगा। पर डैड, लीजा भी तो है ना, बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं थी। लीजा को तो खुद से फुर्सत नहीं मिलती, वो तुम्हारा क्या ख्याल रखेगी? तो अब से बॉडीगार्ड जो तुम्हारे साथ रहेगा हर पल। इतना बोल कर जी वहाँ चला जाता है। डैड, बॉडीगार्ड रखने का कोई फायदा नहीं है, बस तो ये फिर भी नहीं पाएगी मुझसे। वैसे तुम ठीक हो ना, तुम्हें लगी तो नहीं? नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं लगी। वैसे जो भी बोलो, ये लड़का हैंडसम तो बहुत है। मुझे इतनी गंदी नजर से मत देखो, मैं पटने वालों में से नहीं हूँ। ये तो मिस्टर की आवाज है ना, उन्हें क्या हुआ? और वे जंगू जल्दी से टावल लगाता है और हॉल में जाता है। हाँ मिस्टर, आपके पैर को क्या हुआ, ठीक हो ना? बॉडीगार्ड जॉन, आप हो? यस मिस्टर, मैं हूँ, डोंट वरी। आपके पैर को क्या हुआ है? वो मैं गिर गई थी तो लगता है मोच आ गई है। अच्छा रुकिए, मैं देखता हूँ। प्लीज जोर से मत करो, मुझे पेन हो रहा। पेन तो होगा थोड़ा सा। रहने दो, इसकी जरूरत नहीं है, मैं जाती हूँ। ध्यान से, आप गिर जाओगे। तुमने शर्ट नहीं पहनी हुई क्या? हाँ, पर तुम्हें कैसे पता चला? छी, इसका मतलब तुमने नहीं पहनी हुई। तुम कितने गंदे हो, तुम ऐसे कैसे आ सकते हो मेरे सामने? आ भी गया तो क्या प्रॉब्लम हो गई? तुम्हें कौन सा दिखाई देता है? मुझे दिखाई नहीं देता, मतलब ये थोड़ा कि तुम मेरे सामने नंगू पुंगू घूमोगे। अरे नंगू पुंगू थोड़ी ना, मैं टॉवल लगाया हुआ है। तुम सिर्फ टॉवल में हो। छी, लो, अब इसमें छी वाली बात कहाँ से आ गई? वैसे अगर तुम चाहो तो मेरी बॉडी को टच कर सकती हो। व्हाट मम्मा, मैं क्या तुम्हारी बॉडी को टच करूं भला? बिकॉज़ मैं चाहता हूँ। बॉडीगार्ड जॉन, मुझे छोड़ो, ये क्या कर रहे हो तुम? बॉडीगार्ड जॉन, ये क्या कर रहे हो तुम? दूर हटो मुझसे। हट दूर मुझसे। तुम मुझे किस करने की कोशिश कर रहे थे? नहीं मम्मा, मैं कैसे किस करने की कोशिश कर सकता हूँ आपको? तुम्हारी आवाज सुनकर ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें पहले से जानती हूँ। मुझे भी क्या पता, हम पिछले जन्म में मियां बीवी हों। तुम कुछ ज्यादा नहीं बन रहे हो, तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, पर दिखाया सिर्फ जैसे मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ, पहले से प्यार करता हूँ। क्या हम इससे पहले कभी मिल चुके हैं? नहीं, हम इससे पहले कभी नहीं मिले।
हाँ, चला गया क्या? और फिर ऐसे ही जेहो भी लंदन चला जाता है अपने बिजनेस के सिलसिले में। लीजा घर पे नहीं है क्या? हाँ, वो घर पे नहीं है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने गई है। घर में तुम सिर्फ अकेली हो? हाँ, सिर्फ मैं हूँ घर में। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। सपना आ रहा है। देखो, शांत हो जाओ, कुछ भी नहीं है, शांत हो जाओ। आखिर ये सब कैसे हुआ? तुम तो इतना हंसती खेलती थी, लेकिन अब ये हालत कैसे हो गई तुम्हारी? तुम पहले से ब्लाइंड नहीं थी, अभी हुई हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये किसने जानबूझकर किया है? बॉडीगार्ड जॉन के चोट लगी थी, उसने बैंडेज भी नहीं किया। चोट ज्यादा हो सकती है। कहाँ पर लग गया चोट? इसे बैंडेज कर लेनी चाहिए थी, प्रॉब्लम भी हो सकती है। वाह वाह, ये सब क्या कर रही हो? मेरी इज्जत लूटने के इरादे में हूँ। व्हाट इज्जत? मैं क्यों लूटूंगी तुम्हारी इज्जत? वो लड़का सामने होगा तो आपको सबकी नीयत बिगड़ जाएगी। शट अप, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो बस मैं तुम्हारे तो तुम मेरी सिक्स पैक देख रही थी। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस तुम्हारी चोट देख रही थी और कुछ भी नहीं है। वाह, ये कौन सा तरीका हुआ? ऐसा हो रहा और तुम्हें शट ओपन करके चोट देख रही हो, वो मैं बिना परमिशन के। वो तुम सो रहे थे ना, तो इसीलिए। मैं सो रहा हूँ तो तुम मेरी इज्जत लूट लोगी। मैंने बोला ना, मैं तुम्हारी इज्जत नहीं लूट रही थी। मैं बस तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही देख लेती हूँ। बस भी करो, कितना झूठ बोलोगी? बोल भी दो, मेरी बॉडी पसंद आ गई है तुम्हें। क्या शट अप, तुम्हें जो सोचना है ना सोचो, बाहर में जाओ। ऐसे कैसे? अब तो तुम नहीं जा सकती। देखो, तुमने मेरी बॉडी टच किया तो अब मैं तुम्हारी बॉडी टच करूंगा। मतलब मैं को समझी नहीं। देखो मुझे देखो, तुमने मेरी बॉडी को टच किया, अब मैं तुम्हारी बॉडी को टच करूंगा, तो हिसाब बराबर। अरे मैंने बोला ना, मैं तुम्हारी बॉडी को जानबूझकर थोड़ी ना टच करी थी, मैं बस देख रही थी। तुम जानबूझकर किया है, जैसे भी टच किया ना। तो मैडम जी, अब मैं भी करूंगा, मेरी बारी। नाउ आर यू रेडी? देखो, ऐसा कुछ भी मत करना वरना देखो, तुम ये सब क्या
सांसों में है अब जो रवा, आजा अब कैसा शर्माना, बन गया मैं तेरा दीवाना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना, तुमसे प्यार में है कितना तुम्हें इस कंडीशन में देखना किसी जन्नत से कम नहीं है। प्लीज मत करो, मुझे पेन हो रहा। नहीं विडोल, इस पेन में ही तो मजा है। मिस्टर आर यू ओके? देखो मम्मा, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज यहाँ से जाओ। प्लीज शांत हो जाओ, मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता। देखो मुझे इसके बारे में भी कोई बात नहीं करनी है। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, पर तुम शांत हो जाओ। तुम आराम से सो जाओ, मैं जाता हूँ। इतना बोल कर जंगू को वहाँ चला जाता है। देखो मिस्टर आई एम सॉरी, देखो वो मुझसे हो गया, मैं खुद पे कंट्रोल ही नहीं कर पाया। मुझे खुद पे कंट्रोल करना चाहिए था। सॉरी, मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ मैं आज के बाद तुम्हारी बिना परमिशन के तुम्हारे कभी पास नहीं आऊंगा। अच्छा ठीक है, मैंने माफ किया तुम्हें। क्या सच में तुमने मुझे माफ कर दिया? हाँ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। नहीं, मैं जानता हूँ तुमने मुझे माफ नहीं किया। अरे मैंने सच में माफ कर दिया तुम्हें। अगर तुमने मुझे सच में माफ कर दिया तो प्रूफ दो मुझे। लो, अब मैं तुम्हें प्रूफ क्या दूं? तुम ऐसा मेरे घर चलो, मैं मान लूंगा तुमने मुझे माफ कर दिया। अरे ये क्या बात हुई? तुम्हारे घर क्यों जाना है? मुझे मेरे भैया भाभी से मिलना, लेकिन मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ चलो। हाँ तो तुम चले जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। अगर आपने मुझे माफ कर दिया तो प्लीज चलिए मेरे साथ। बट मैं क्या करूंगी? मैं तो वहाँ पर किसी को जानती भी नहीं हूँ। डोंट वरी मिस्टर, मैं हूँ ना। और वैसे भी मेरी फैमिली कोई बड़ी नहीं है। मेरी फैमिली में सिर्फ मेरे भैया भाभी हैं। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें से खुशी मिलती है तो मैं चलूंगी। तो फिर चलो चलते हैं। अभी जाना है? हाँ अभी। नीचे उतारो मुझे। अरे गाड़ी तक लेकर जा रहा हूँ, डोंट वरी। अरे जंगुक देखो, गाड़ी में ले जाकर बैठा देता है। रुको, सीट बेल्ट लगाने दो तुम्हारी। हो गया क्या? साइड हट जाओ। तुम्हें कैसे पता मैं अभी भी पास हूँ तुम्हारे? तुम्हारी सांसें साफ साफ सुनाई दे रही है मुझे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं बॉडीगार्ड जियोन को पहले से जानती हूँ। अब मुझे घूरते रहोगे या चलोगे भी? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें नहीं देख रहा था। हाँ बोलो झूठ, मुझे दिखाएंगे तो क्या हुआ? मुझे फील तो हो जाता है ना। तुम्हारी दिल की धड़कन, तुम्हारी सांसें सब सुनाई दे रही थी मुझे मेरे इतने पास से। तो फिर कैसा फील हुआ मुझे अपने इतना क्लोज पाकर? मुझे ऐसे क्वेश्चन करना बंद करो, वरना मैं जाऊंगी नहीं तुम्हारे साथ। अच्छा नहीं करा, शांत हो जाओ, गुस्सा मत करो। सच में तुम कितनी ज्यादा प्यारी हो और तुम्हारी बातें और भी ज्यादा प्यारी। आप भी सच में बहुत ज्यादा अच्छी हैं। जंगू की ये वही लड़के ना जिसे हाँ भाई, जिसे मैं प्यार करता हूँ। तो फिर कब बताने वाला है तू उसे? अभी नहीं बताऊंगा। मैं नहीं चाहता कि वो ये जाने के बाद कि मैं जंगू को वो मुझे खुद से दूर कर दे। अच्छा ठीक है, लेकिन ज्यादा टाइम मत लेना, जल्दी बता देना उसे। डोंट वरी भाई, मैं जल्दी देखो बता दूंगा मेरे और मेरी फीलिंग्स के बारे में। तुम दोनों ऐसा करो, आज यहीं पे रुक जाओ, वैसे बहुत ज्यादा रात हो गई है। नहीं भाभी, हम चले जाएंगे, फिक्र मत कीजिए। प्लीज रुक जाओ ना, तेरे बोलो ना रुकने के लिए। नहीं भाभी, सॉरी, जाना होगा। रुक जाते हैं ना, एक ही दिन की तो बात है। तुम चाहती हो रुकना? हाँ मैं चाहती हूँ, रुक जाते हैं ना प्लीज। अच्छा ठीक है, अगर मिस्टर चाहते तो हम रुक जाएंगे, पर एक प्रॉब्लम हो गई है, तुम दोनों को एक ही रूम में रुकना होगा, बिकॉज अभी बाकी रूम्स की सफाई नहीं हुई है। वो
सोफे पर सो जाएगा, वैसे भी इसे आदत है। हाँ फिर ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाओ, मैं मेरे रूम में सोफे पर सोऊं, क्या जुल्म किया जा रहा है मुझ पर। इस टाइम वो तुम्हारा नहीं मेरा रूम है। बेबी डॉल, इस टाइम क्या पूरी जिंदगी के लिए आप ही का है मेरा रूम। अच्छा बात है, थोड़ा सोने का टाइम हो रहा है, जंकुक देखो अपने रूम में ले जाओ। अच्छा ठीक है, गुड नाइट भैया भाभी। और फिर जंकुक देखो अपने रूम में लेकर आ जाता है। वो कहाँ पर है? वो तुम्हारी इतनी बड़ी सी पैंट मुझे नहीं आई। हाँ तो फिर तुम जाओ अपने कपड़े पहन लो। नहीं, मुझे उन कपड़ों में नींद नहीं आती। वो सब तो ठीक है, बट ओनली तुम मेरे सामने शर्ट थोड़ी ना पहन के रह सकती हो। क्यों नहीं रह सकती? क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? नो नो बेबी डॉल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट तुम्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। मतलब कैसी प्रॉब्लम्स, मैं कुछ समझी नहीं। कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। मुश्किल है। गंदे देखे, हटो। सॉरी बेबी डॉल, लेकिन अब तो नहीं हट सकता। तुम्हारी तो मैं बॉडीगार्ड में छोड़ूंगी नहीं तुम। यारा तेरी कहानी में हो जिक्र मेरा, कहीं तेरी खामोशी में हो फिक्र मेरा। बेबी भी आया है। I'm sorry मम्मा, मैंने तुम्हें फिर से हरकत कर दिया। I'm sorry। तुम मुझे ऐसे कैसे किस कर सकते हो? इसका मतलब तुम भी मुझे उन बाकी लड़कों के जैसे बेबी, मैं ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो ऐसा करना तो दूर की बात है। अगर इतने अच्छे हो तो फिर क्यों आते हो मेरे पास? किस रिश्ते से आते हो मेरे पास? क्योंकि प्यार करता हूं मैं तुमसे मिसेस जोनते, वो भी अब से नहीं, कॉलेज टाइम से। मतलब मैं कुछ समझी नहीं कि कॉलेज टाइम से। तुमने कहा था ना मेरी वॉइस किसी के साथ मिलती है। कहीं उसका नाम जेके तो नहीं? तुम्हें कैसे पता उसका नाम? बिकॉज़ बेबी डॉल, वो तुम्हारा दीवाना जेके मैं ही हूँ। याद आया बेबी डॉल? कॉलेज टाइम पर मैंने तुम्हें प्रपोज किया था, बट तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। तुम्हारे रिजेक्शन के बाद मैं लंदन स्टडी करने के लिए चला गया, और जब मैं लंदन से वापस आया मुझे आते से ही तुम दिख गई। तब मैंने सोच लिया अब तो मैं तुम्हें पाकर रहूंगा। और फिर तुम्हारे डैड ने मुझे ऑफर दिया तुम्हारा बॉडीगार्ड बनने का। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं तुम जेके हो? क्योंकि मुझे डर था कहीं तुम मुझे खुद से दूर रहने के लिए ना बोलो। मैंने खुद की फीलिंग्स पर बहुत कंट्रोल किया, पर वो नहीं रुकते तुमसे प्यार करने से। मैं चाहूं भी ना तब भी तुमसे दूर नहीं जा सकता। पागल आदमी, मैं पहले वाली थी थोड़ी ना रही हूँ। अब तो मैं ब्लाइंड हो गई हूँ, मुझे कुछ दिखाई भी नहीं देता। मुझे से फर्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और पूरी जिंदगी ऐसे ही करता रहूंगा। बट तुम मुझे नहीं, एक बेस्ट लड़की को डिजर्व करते हो। मुझे भूल जाओ, मूव ऑन कर लो। करते होंगे लोग मूव ऑन, लेकिन मैं नहीं करता। मेरी आखिरी चाहत, मेरी आखिरी सांस भी सिर्फ तुम्हारा नाम लेगी। देखो ना, ये दिल कहने को मेरा है, लेकिन इस पे काबू सिर्फ तुम्हारा है। चलो अब ये सब बातें छोड़ते हैं, तुम सो जाओ, काफी ज्यादा रात हो रही है। अच्छा ठीक है, तुम भी सो जाओ, गुड नाइट। और फिर जंकुक सोफे पर सो जाता है और देर बेड पर, और अगले दिन वो घर वापस आ जाते हैं। वैसे तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है क्या? तुम्हें जानने में क्या इंटरेस्ट आ रहा है? हाँ, इंटरेस्ट तो पूरा आ रहा है तुममें। नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड तो नहीं है, पर हाँ एक लड़की है जिसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अच्छा वैसे वो लड़की भी तुमसे प्यार करती है क्या? अगर वो भी प्यार करती होती मुझसे तो आज मेरी वाइफ होती वो, और साथ में मेरे 4 बाल बच्चों की माँ भी। वैसे अगर तुम चाहो तो मैं एक रात के लिए तुम्हारी हो सकती हूँ। मुझे तुम्हारी बॉडी काफी पसंद आई, मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगी तुमसे। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा सपना पूरा करूंगा, बट अभी तुम मुझे सेटिस्फाई करो। बट अभी यहाँ पर कैसे? रुको मैं बताता हूँ। तुम पागल हो गए कि मैं इसमें गिर जाऊंगी? अरे क्या हुआ, मुझे करो सेटिस्फाई। अगर तुम मुझे नहीं करोगी तो मैं तुम्हें सेटिस्फाई
ट्राई कैसे करूँगा? लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। छोड़ो मुझे, कुछ नहीं करना अब। बट मुझे तो करना है अब। छोड़ो मुझे। लो, छोड़ दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे पानी में फेंक दिया। मुझे तुम जैसी लड़कियां ना 1% भी नहीं पसंद। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं मेरे प्यार को छोड़कर तुम्हारे साथ? तो नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ बोलने से पहले 1000 बार सोच लेना और मुझसे दूरी बना के रखना। इसकी तो मैं वो शुगा भाई की तबीयत खराब है, तो इसलिए उनकी जगह मुझे मीटिंग अटेंड करनी होगी। हाँ, तो तुम मीटिंग के लिए जा सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीटिंग काफी लंबे टाइम तक चलने वाली है, तो टाइम लग जाएगा। इट्स ओके, बड़ी मीटिंग होगी ना, तो इसलिए तुम चले जाओ। अपना ख्याल रखना, मैं आता हूँ। हाँ, ये लड़का भी ना। तेरी मौत है। तुम कौन हो? तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम्हारी वजह से तुम्हारे सो कोड बॉडीगार्ड ने मुझे बहुत मारा है, तो इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। भागना बंद करो, मुझे और गुस्सा आएगा और तुम्हें और बेरहमी से मारूंगा मैं। बॉडीगार्ड कहाँ पर हो? प्लीज जल्दी आ जाओ, प्लीज जल्दी आ जाओ। तुम्हें मुझे कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारी वजह से उसने मुझे मारा था ना। बहुत अच्छा लग रहा है। लो, रेडी हो जाओ मरने के लिए। बेबी आई ओके? तो तुम्हें कहीं लगी तो नहीं ना? तो तुम ठीक तो ना? तो कहीं लगी तो नहीं? बॉडीगार्ड, तो तुम आ गई। मैं डर गई थी। इस साले को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, इसकी इतनी हिम्मत। तुझे छोड़कर सबसे बड़ी गलती की मैंने। उसी टाइम तुझे मार देना चाहिए था। बेबी शांत हो जाओ, मैं हूँ ना यहाँ पर। वो मुझे मार देगा, वो बॉडीगार्ड, वो मुझे मार देगा। मैं हूँ ना यहाँ पर। बेबी कोई नहीं मारेगा तुम्हें, शांत हो जाओ तुम। लव यू बॉडीगार्ड, आई लव यू। तेरे बिन ये दिल मेरा रहता नहीं है बस में, तेरी जरूरत है बस आजकल जिंदगी में, उम्र भर के लिए। क्या सच में तुमने मुझसे प्यार करती हो? पता नहीं कैसे, बट आई रियली लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। बॉडीगार्ड, बॉडीगार्ड कहाँ पर? रुको, मुझे सब दिखाई कैसे दे रहा है? हाँ, ये सब कैसे हो गया? ये बात तो मुझे जेकी को बतानी चाहिए। नहीं, पहले लीजा को बताऊंगी। फिर तो अपने रूम से निकलकर लीजा के रूम की तरफ जाती है। लीजा को जब पता चलेगा मैं ठीक हो गई हूँ, वो कितनी ज्यादा खुश होगी। तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता? अगर तुमने ये बात को बताने की कोशिश की ना, तो तुम तो मरोगी और साथ में तुम्हारी फैमिली भी। नहीं, मैं अब गुड़ कर नहीं जी सकती। मैं बता दूंगी। तो तुमने उस दिन उसके से तुमसे प्यार करते हो और जानते हो अपनी दौलत बेचे तुम्हारे नाम करेंगे, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। देखो मैं क्या करती हूँ। अब मैं भी देखती हूँ डैड, सबको तुम्हारे नाम करते हैं।
खुद प्लीज डैड को मत बताना। मैं डैड को सब बताऊंगी क्योंकि उन्हें जानने का हक है। सही कहा तेने। तुम्हारी सारी काली करतूतों के बारे में अंकल को पता चलना चाहिए। अगर तुम दोनों में से किसी ने भी डैड को बताया तो मैं उसकी जान ले लूंगी। ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत वरना अच्छा नहीं होगा। ठीक है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ तुम ठीक हो गई। आई लव यू जंगकुक, आई लव यू सो मच। थैंक यू मेरे साथ हर बार रहने के लिए। लव यू टू बेबी डॉल। अभी तेजे को लीजा अपने और जंगकुक के बारे में बता देती है जो अब लीजा को घर से बाहर निकाल देता है। बेबी डॉल आज मेरी जान लेने का इरादा है। नहीं तो मैं भला तुम्हारी जान कैसे ले सकती हूँ? इतना ब्यूटीफुल लगने का हक किसने दिया तुम्हें? मेरी जान लेने का हक किसने दिया तुम्हें? अब बस बिगड़ो। पलकें झुकी है, सांसें रुकी है,